सिया जैसे राम की, सिया जैसे राम की, राधा बनी जो श्याम की। सिया जैसे राम की, राधा बनी जो श्याम की, शक्ति शिव की। का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, पिता के फिक्र को फक्र में बदलने वाला रसगुल्ला। तो स्वागत है आपका क्रैश कोर्स की अगली कड़ी में। जो अपना टॉपिक जो नया पार्ट है घर्षण है, सबसे सिंपल है, छोटा पार्ट है, एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। अगर आपने पहले के जो 2 पार्ट है मैंने करवाया, पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए। तो अभी आज की शुरुआत करते हैं घर्षण से, फ्रिक्शन। तो घर्षण क्या होता है उसके बारे में देखें। तो घर्षण क्या होता है, एक ऐसा गुण है ना, गुण है जो क्या करेगा, दोनों जो 2 पृष्ठ हैं या 2 तल हैं, जैसे मान लो ये हाथ है और दूसरा हाथ है, इन 2 हाथों के बीच में जो आपेक्षिक गति हो रही है, इनका क्या करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब है ये किसी भी स्थिति में खुश नहीं है, इधर जाएगा तो भी नाखुश है, इधर जाएगा तो भी नाखुश है। इसका मतलब क्या है ना, हर स्थिति में क्या होता है, ये गति का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। ठीक है, तो पहला देखें और घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, एक ऐसा बल जो सतहों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो मान लो जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाथों के बीच में गति करवा रहा हूँ, तो ये गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे आप मान लो क्या करते हैं, आप साइकिल पर जाते हो, साइकिल पर जाते हो तो जैसे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से है ना पेडल लगा मारने पड़ते हैं ना, उससे क्या होता है, पेडल मारने का मतलब क्या है, जो आप साइकिल का टायर है और सड़क के बीच में क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, और घर्षण क्या कर रहा है, उसकी गति का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यानी घर्षण बल हो जाएगा एक ऐसा बल जो सतहों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण बल एक प्रकार का बल है। ठीक है, और घर्षण बल के एक गुण देखें तो क्या करता है, यह गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मान लो आप इधर गति हो रही है, जैसे मान लो कोई है ना, कोई बॉक्स ए है ना, अब बॉक्स ए को आप इधर लेके जा रहे हो, ये आपके जो पृष्ठ है और ये बॉक्स है, ये बॉक्स की सतह और जो सतह है ना, जमीन की सतह, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, अपेक्षित गति हो रही है। यदि बॉक्स को आप इधर लेके जा रहे हो तो इसका मतलब घर्षण किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, यानी घर्षण की दिशा हमेशा गति के विपरीत दिशा में होती है। तो ये होगी बात, ये गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, यह दोनों स्थितियों में गति का विरोध करता है। जैसे मान लो आप बॉक्स को इधर लेके जा रहे हो तो घर्षण इस तरफ, अगर आप मान चलो बॉक्स को इधर लेके जाते हो तो घर्षण इस तरफ, यानी दोनों स्थिति में ही क्या होता है, घर्षण गति का विरोध करता है। तो नेक्स्ट बात देखें तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कार्य, क्या मतलब होता है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल कब किस स्थिति में कम होगा, किस स्थिति में अधिक होगा, उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कार्य क्या होगा, पृष्ठ की प्रकृति। पृष्ठ की प्रकृति के बारे में देखें तो पहला आप सीधा साधा उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, एक आपके पास है ना एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हो, 2 सतह है आपके पास। ठीक है, एक सतह ए है, एक सतह बी है। यहाँ पर आपने जो ये जो बॉक्स है वो गोल मान लेते हैं। ठीक है, गोल गोल है, यहाँ से आपने लुढ़काया, ये जो सतह है वो चिकनी है ना, स्मूथ है, और यहाँ पर क्या है, रफ है, मतलब खुरदरी, बी खुरदरी को कहीं वापस गोल एक ही है। ठीक है, गोल को यहाँ से आपने लुढ़काया, तो चिकनी सतह है तो मान लो यहाँ से इसने 50 मीटर की दूरी तय की, और यहाँ जो खुरदरी है तो वो क्या होगी, खुरदरी जो दूरी होगी वो थोड़ी कम दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, पृष्ठ की प्रकृति कैसी है, अगर पृष्ठ क्या है, उस पर चिकना है तो उसमें घर्षण कम लगेगा, अगर खुरदरा है तो घर्षण ज्यादा लगेगा। ज्यादा क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें अंतर है ना, आकर्षण बल अधिक लग जाता है। तो पहला बात उसमें पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अगर घर्षण का जो पृष्ठ है, यानी दोनों पृष्ठ में क्या है, दोनों चिकने हैं तो अधिक कम घर्षण लगेगा। अगर जो घर्षण जो पृष्ठ है वो खुरदरा है तो उनके बीच में घर्षण अधिक लगेगा। दूसरा आता है पृष्ठ की गति पर, यानी पृष्ठ की गति कितनी तेज है, अगर गति जितनी ज्यादा गति होगी उसमें घर्षण कम आपको महसूस होगा। अगर गाड़ी की मान लो आप है ना, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, उसको घर्षण कम लगेगा। और तीसरा माने तो सतह का क्षेत्रफल कितना, सतह का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल कितना उसके ऊपर भी निर्भर करता है। मान लो देखो है ना, एक इतनी सी वस्तु है उसको खींचना है, एक बड़ी इतनी सी वस्तु को खींचना है, तो किसमें ज्यादा आपको है ना दिक्कत, ज्यादा किसमें होगी, इसमें होगी ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल ज्यादा है तो घर्षण अधिक लगता है। अगर देखो सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो घर्षण क्या हो जाएगा, घर्षण भी अधिक होगा। ठीक है, और भार पर मान लो ये जो स्वयं है ना, एक कोई बॉक्स, ये एक खाली बॉक्स को आपको खींचना है और इसके ऊपर एक कोई लड़का बैठ जाए। ठीक है, अब लड़का बैठ जाएगा तो इसको खींचना आसान होगा कि खाली को, तो इसका मतलब लड़का है ना, ये खाली रहेगा तब खींचना आसान होगा, जब लड़का आ जाएगा तो ये भार है, अगर जितना भार ज्यादा होगा उतना घर्षण अधिक होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो भार होता है घर्षण के समान ना
अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखें घर्षण बल प्रभावित करने वाले कारक में देखें तो सबसे पहला था पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी अगर चिकनी पृष्ठ है तो घर्षण कम होगा और खुरदरी है तो घर्षण अधिक होगा। सतह के क्षेत्रफल पर, यानी सतह का क्षेत्रफल कितना है, अगर सतह का क्षेत्रफल कम है तो घर्षण कम लगेगा, अगर सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो घर्षण भी अधिक लगेगा। पृष्ठ की गति पर, यानी आपकी क्या है, गति स्पीड है ना, गति ज्यादा है, गति ज्यादा होगी तो घर्षण कम लगेगा और गति कम होगी तो घर्षण अधिक लगेगा। और भार पर भी निर्भर करता है, यदि आप भार कम है तो घर्षण कम लगेगा और अगर भार अधिक है तो घर्षण अधिक लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो देखें तो घर्षण हमारे लिए अनिवार्य, हानिकारक भी है, तो ये और अनिवार्य भी है, तो वो कैसे, देखो अनिवार्य हानिकारक यानी इसका मतलब लाभ और हानि दोनों है, फायदा भी और नुकसान भी है। ठीक है, तो देखें तो लाभ के अंदर आपको बता देता हूँ, पेन या चौक से लिखना, जैसे ये मैंने मार्कर पे बोर्ड पे लिखा है, तो ये किसकी सहायता से लिखा है, घर्षण की सहायता, यानी ये जो मार्कर है, मार्कर की नोक और ये जो बोर्ड की सतह के बीच में अपेक्षित क्या हुई है, गति हुई है ना, इसी से इनके बीच में ये घर्षण से संभव हुआ है। ठीक है, और दूसरा देखें तो सामान्य चलना, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आप जो चलते हैं वो भी कहाँ से किससे संभव होता है, घर्षण के कारण संभव होता है। ठीक है, और दीवार पर कील गाड़ना, दीवार पर जो भी आप कील गाड़ते हैं वो भी घर्षण से संभव होती है। और धागे में गांठ लगाना, कोई धागा है उसके अंदर आप गांठ लगाते हो वो भी घर्षण का ही उदाहरण है। और माचिस की तीली जलाना, जिसमें आप माचिस की तीली किससे जला सकते हो, घर्षण से जला सकते हो। इसका मतलब क्या है, दो पृष्ठों के बीच में अगर गति होती है, ठीक है, एक ये पृष्ठ और एक ये पृष्ठ, तो इनके पृष्ठ में है ना गति होने, अपेक्षित गति होने से वहां पर क्या गर्म होना, तापमान बढ़ जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे माचिस की तीली जल जाती है। ठीक है, और उसके बाद गाड़ी में ब्रेक लगाना, गाड़ी को रोकना, गाड़ी में अपन ब्रेक लगा लें उससे क्या हो जाएगी ना, गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, और हाथों को आपस में रगड़ कर ऊष्मा उत्पन्न करना, सर्दियों में क्या करते हो, हाथों को आप मसलते हो ना, मसलने से क्या उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ये तो घर्षण के हो गए फायदे। तो पहला देखें पेन या चौक से लिखना हो गया, दूसरा सामान्य आप चलने में और दीवार पर कील गाड़ने और धागे पर गांठ लगाना और माचिस की तीली जलाना, गाड़ी में ब्रेक लगा गाड़ी रोकना और हाथों को आपस में रगड़कर ऊष्मा उत्पन्न करना, ये सारे हो गए इसके फायदे। अब देखते हैं जो हानि होती है, हानि क्या होती है, यानी बॉल बेरिंग घिस जाना। आपने देखा होगा जो मशीनें दिन रात कार्य करती है, गाड़ी में जो बॉल बेरिंग यूज होता है वो क्या होता है, कुछ समय के बाद में ना घिस जाता है। क्यों घिसता है, क्यों घिसता है, क्योंकि आपस में क्या होती है, सतह में गति होगी ना, तो गति होने से क्या हो जाता है, गति होने से ये जो वस्तु है वो आपस में क्या हो जाती है, घिस जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर गति हो रही है बार बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, जो वस्तु है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी बॉल बेरिंग घिस जाता है। उसके बाद जूते घिसना, आप बार बार चलते हो तो घिसने के कारण क्या हो जाते हैं, जब नए जूते लाते हैं तो उसका है ना, और जब क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, चल चल के तो क्या हो जाते हैं, नीचे से जो होता है घिस जाता है। ठीक है, तो ये भी होता है। और घर्षण का नुकसान, ऊर्जा नष्ट हो जाती है, घर्षण के कारण बहुत सारी ऊर्जा का व्यर्थ में चली जाती है। ठीक है, और दूसरा मशीनों का जलना क्या हो जाती है, जब आपस में क्या होती है, जब चलते हैं ना तो घर्षण में दो पृष्ठ में चलते हैं तो घर्षण आपस में गति करता है, तो इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न आ जाती है, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा इससे क्या हो जाएगा, वो मशीनों का जलने का डर रहेगा और बस ये गर्म हो जाती है। आपने मिक्सर को देखा होगा, मिक्सर चलाते हैं, थोड़ी देर चलाने के बाद में वो गर्म होना शुरू हो जाता है। गर्म किस कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। और वाहनों के टायर घिस जाना, वाहनों के टायर जो है वो भी घिस जाते हैं। आपने देखा होगा, आप रस्सी से नीचे उतरते हैं तो आपको हाथों में गर्मी मतलब जलन महसूस होती है, किसके कारण होती है, ये घर्षण के कारण होती है। तो अभी देखते हैं, देखो घर्षण बल क्या होता है, जो ऐसा बल है जो पृष्ठों के ना जो सतहों के बीच की जो अपेक्षित गति है उनका विरोध करता है। इनका गुण देखें तो ये क्या करता है, यानी जो विपरीत दिशा में कार्य करता है और दोनों स्थिति में गति का विरोध ही कार्य करता है। वायु करने वाले कार्य पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, गति पर निर्भर करेगा और भार पर निर्भर करेगा। लाभ हो जाएगा और ये हानियां हो जाएगी। ठीक है, घर्षण हमारे लिए लाभदायक है या नुकसान, वो तो अपन ने पढ़ लिया है। अभी पढ़ेंगे घर्षण बढ़ाना और घटाना। जहाँ देखो घर्षण हमारे लिए लाभदायक होता है ना, लाभकारी होता है, वहाँ आप घर्षण को बढ़ा दीजिए, जहाँ हानिकारक होगा वहाँ पर आप घर्षण को कम कर दीजिए। इसका मतलब कुछ वस्तुएं या कुछ अपन ऐसे प्रयोग करेंगे जिसके अंदर से आप घर्षण को बढ़ा भी सकते हैं और घर्षण को घटा भी सकते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बढ़ाना आप घर्षण कैसे बढ़ाओगे उसके ऊपर आप बात करते हैं। जो टायर और जूतों की सतह जो होती है खुरदुरी है ना और खनाचेदार बनाई जाती है, तो आपने सभी गाड़ियों के जो टायर होंगे देखे होंगे है ना, उसमें क्या होता है, जिग जैग पोजीशन में ऐसे खांचे होते हैं। वो खांचे क्यों बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो जाए, घर्षण बढ़ जाए। तो आपको पहले ही मैंने एक बात बताई थी, यहाँ अगर जो सतह होती है चिकनी होगी या खुरदरी हो, घर्षण किस में ज़्यादा होगा, ए में या बी में, किस में ज़्यादा होगा घर्षण,
तो घर्षण हमेशा ज़्यादा खुरदरी में है ना, जो खुरदरी सतह है वहाँ घर्षण ज़्यादा होगा। तो यहाँ अपने को घर्षण बढ़ाना है तो उस सतह को क्या करना पड़ेगा, खुरदरा करना पड़ेगा। तो पहले क्या करोगे, टायर या जूते की जो भी आपकी सतह है, पृष्ठ है, उसको क्या कर दो, खुरदरी या खांचेदार बना दो। और दूसरा है, खिलाड़ी हाथों पर रेत या पाउडर का उपयोग करते हैं। जो कबड्डी वगैरह के प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हाथों पर रेत या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी रुक्ष पदार्थ ऐसे है ना, जिससे क्या हो जाए, उसकी ना पकड़ क्या हो जाए, पकड़ मजबूत, हाथों में ना क्या करते हैं, जैसे रुक्ष पदार्थ लगा जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, आसानी से खिलाड़ी को पकड़ सके। और खिलाड़ियों द्वारा कीलदार जूतों का उपयोग क्या करते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह जो क्रिकेट वगैरह या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, उनके जो जूते होते हैं, जूतों के नीचे यानी कीलदार बनाए जाते हैं। कीलदार क्यों बनाए जाते हैं, जहाँ पर कीलदार बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होती है, पकड़ मजबूत होगी, यानी फिसलने का डर नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, उसके टायर और जो जूतों के है ना, जो सतह है खुरदरी बना दो, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दो, और खिलाड़ी हाथों पर क्या लगा देते हैं, रेत लगा देते हैं, जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो, और खिलाड़ी द्वारा कीलदार जूतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 घर्षण बढ़ा सकते हो। अब आता है दूसरी बात है, घर्षण घटा कैसे सकते हो। घटा कैसे सकते हो, आपने कैरम तो सभी ने खेला होगा, तो आप कैरम को क्या करते हैं, समय समय पर उस पर पाउडर लगाते हो। पाउडर क्यों लगाते हो, जिससे क्या हो जाए, घर्षण कम हो जाए। ठीक है, घर्षण कम हो जाए। ठीक है, और घर्षण कम कैसे कर सकते हो, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क कर, और दूसरा दरवाजों के कब्जे होते हैं उस पर तेल की बूंद, जब दरवाज़ा जाम हो जाता है उस पर क्या लगाया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है, जिससे वो खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम हो जाएगा तो आसानी से गति कर पाएगा। तीसरा है ग्रीज लगाकर, या ग्रीज या तेल लगाकर आप घर्षण को कम कर सकते हो। अगला शब्द आता है स्नेहक। एक स्नेहक आता है, कुछ ऐसे पदार्थ या जो ऐसे पदार्थ जो क्या करें, घर्षण को कम करने में सहायक हो, स्नेहक कहलाते हैं। तो यहाँ इसका क्या लिख सकते हो, स्नेहक का उपयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ स्नेहक जो घर्षण कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्नेहक कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद घर्षण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक देखो, एक बॉक्स है ए, अब ये जैसे ही पड़ा है तो इस पर स्थिति है, विराम की स्थिति में जो है ना, जो घर्षण लगता है उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण। अब जब क्या हो जाएगा, अब ये चलना शुरू कर दे, यानी जब ये स्थैतिक गति में आ जाए, ठीक है, तो यानी सिरका रहे हो आप इसको। ठीक है, सिरकाने से जो होता है वो कौन सा होता है, सिरकाने से उत्पन्न होने वाला कौन सा होता है, घर्षण, सर्पी घर्षण। ठीक है, और जब क्या करते हो, इसको लुढ़काते हो, कोई भी अगर पहिया है, अब पहिए को आप लुढ़काते हुए गोल गोल लेके जा रहे हो, इसका मतलब जो यहाँ पर इनके पृष्ठ के बीच में जो घर्षण लगेगा वो होता है लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो 3 प्रकार के घर्षण हो गए, स्थैतिक घर्षण, सर्पिक घर्षण और लोटनिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या मतलब, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो पृष्ठों के बीच में जो घर्षण लगता है स्थैतिक घर्षण होता है। और जब कि दूसरा होता है सर्पिक घर्षण, यानी किसी वस्तु को आप सिरका रहे हो, खींच रहे हो, तो उसमें जो ना गति के बीच में जो सिरका रहे हो तो उस समय जो घर्षण लगता है वो सर्पिक घर्षण हो जाएगा। और किसी वस्तु को आप लुढ़का रहे हो, है ना, तो लुढ़काने पर जो घर्षण लगता है वो लोटनिक घर्षण कहलाता है। तो इनके बीच में आपको ये पूछता है कि इनका क्रम बताइए, कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, यानी जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है उस समय घर्षण अधिक लगता है, और दूसरा सर्पिक घर्षण यानी सिरकाते हो तब, और तीसरा सबसे कम जो लगता है लोटनिक घर्षण में घर्षण लगता है। तो सबसे अधिक हो जाए स्थैतिक घर्षण, सर्पिक घर्षण, और सबसे कम हो जाएगा लोटनिक घर्षण। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। अपन ने अभी पढ़ लिया कि घर्षण जो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे घटा सकते हैं, और उसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था लोटनिक घर्षण, सर्पिक घर्षण तथा है ना स्थैतिक घर्षण क्या होता है। तो आगे की जो कड़ी में बात करें तो हमारा आता है घर्षण। तो घर्षण क्या होता है, वायु में भी घर्षण लगता है, यानी वायु के अंदर जो घर्षण लगेगा वायु घर्षण कहलाएगा। ठीक है, और जो तरल घर्षण होगा वो यानी तरलों के बीच में घर्षण होगा वो तरल घर्षण कहलाएगा, और इसे विशेषकर नाम भी कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, यानी जो तरल का मतलब लिक्विड होता है, तरलों में लगने वाला घर्षण बल कृष्ण कहलाता है, यानी एक विशेषकर नाम दिया गया है कृष्ण। ठीक है, नहीं तो सीधा आप बोल सकते हो तरल घर्षण भी कहा जाता है, और वायु में जो घर्षण लगेगा वायु घर्षण कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है जो तरल घर्षण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तरल के सापेक्ष गति, यानी आपका जो तरल जो आप वस्तु क्या है, जो तरल में जो वस्तु गति कर रही है उसकी गति क्या है। अगर ज़्यादा जो गति है अधिक है इसका मतलब घर्षण कम लग रहा है, और अगर गति कम है तो इसका मतलब घर्षण अधिक लग रहा है। तो ये तरल के जो इसके बीच में सापेक्षिक गति हो रही है वो किस प्रकार की गति है, और वस्तु की आकृति, यानी वस्तु की आकृति किस प्रकार की है। जैसे मान लो अब है ना चलते हो तो वस्तु का जो आगे वाला ऐसा है और एक वस्तु का आगे वाला ऐसा नुकीला है, तो कहाँ पर घर्षण कम महसूस होगा, यहाँ पर घर्षण कम महसूस होगा। यानी वस्तु की आकृति किस प्रकार की है उस पर भी घर्षण निर्भर करता है। दूसरा होता है तरल की प्रकृति। तरल की प्रकृति क्या है, जैसे मान लो एक होता है शहद होता है,
एक शहद और एक आप लो पानी, ठीक है। एक शहद लो, एक लो पानी। आप उस शहद और पानी को दोनों को किसी पृष्ठ के ऊपर है ना फेंको, तो पृष्ठ के ऊपर फेंकोगे तो सबसे अधिक पहले कौन फैल जाएगा? पानी फैल जाएगा। शहद धीरे धीरे फैलेगा, इसका मतलब धीरे धीरे फैल रहा है, इसका मतलब शहद में क्या लगा है? घर्षण क्या हो रहा है? घर्षण अधिक है नहीं, और पानी में क्या लगेगा? घर्षण कम। इसका मतलब तरल की प्रकृति कैसी है उस पर भी घर्षण निर्भर करता है, यानी उसकी सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है, और तरलों की प्रकृति पर ये निर्भर करता है। अगला देखिए, एक स्पेशल देखिए आकृति, यानी वस्तु की आकृति किस प्रकार की है। आपने देखा होगा वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक सोच विचार किया कि जो आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं उनकी भी आगे की है ना ये पंख हो जाते हैं, और आपने मछली को भी देखा होगा, उन दोनों का जो अगला सिरा होता है वो नुकीला होता है। इसको देखकर उन्होंने बात को निर्णय किया कि यहाँ पर अगर ऐसा नुकीला है तो क्यों है, इसका मतलब क्या है? ये हमेशा घर्षण कम करने में सहायक होता है। अधिक जैसे मान लो अगर जो मछली है या आपका जो पक्षी है वो सीधा ऐसे ही होती है आगे का भाग, तो इसका मतलब उनको उड़ने में बहुत दिक्कत पैदा होती है अगर वायु है ना, वायु में उड़ने में। लेकिन उसका जो पक्षी है, मछली वगैरह है, मछली को तैरने में क्या होती है? आसानी महसूस होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, यानी वस्तु की जो आकृति होती है उस पर भी घर्षण निर्भर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, वायुयान, जो आपने देखा होगा जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनकी भी जो भाग होता है वो आगे से ऐसे है ना एकदम तिकोना भाग होता है, ठीक है। अभी इसमें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वायु को आसानी से चीर सके और ये घर्षण कम महसूस होता है और आसानी से जा सके, तो इसको कोई नुकसान नहीं है। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है जो वायुयानों का जो अगला हिस्सा होता है नुकीलीदार क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो घर्षण होता है वो जो घर्षण होता है आगे वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है, और ऐसी नुकीलाकार स्थिति में जो घर्षण होता है कम लगता है, ठीक है, और जिसके कारण आसानी से वो गति प्रारंभ कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आकृति। उसके बाद आपको ये हो गया पार्ट पूरा। उसके बाद में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में अपने घर पे लिखने हैं। आपको पार्ट समझ में आया है तो खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं समझाइए, ठीक है। वो जो खिलाड़ी आपको दौड़ते समय वो कीलदार जूतों का उपयोग क्यों करते हैं उसको समझाना है। दूसरा, वर्णन करो घर्षण किस प्रकार शत्रु तथा मित्र है, दोनों हैं समझाइए। तो आपको दोनों प्रश्नों को उत्तर आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, और आपको जो वीडियो कैसा लग रहा है वो भी हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हो गया 12वां पार्ट, एक ही वीडियो में पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ये जो पहला पार्ट 12वां पार्ट क्यों लेके आया, क्योंकि बच्चों की है ना डिमांड, स्कूल के बच्चों की डिमांड होने के कारण 12वां पार्ट लेके आया हूँ। तो थैंक यू।